सामाजिक गुनाह मानती है बाबू जगजीवन राम को, इसीलिए छात्रावास योजना बंद किया है। अगर प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो ऐसा काम ना कोई करे कि हम लोग को रोड पर उतरना पड़े। ये जो गरीब विरोधी मनुवादी कहिए, ब्राह्मणवादी कहिए, पाखंडी कहिए सरकार को, जो चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं। जब तक ये मांग हमारी पूरी न होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। एकदम राजनीति में प्राण लेवे तक के इनकर एकदम टिके रहेंगे, भिड़ते रहेंगे विभिन्न तरीके से। केंद्र सरकार यहाँ के लोगों के हित में काम करे, हम लोग का यही मांग है। यही अनशन के लिए हम लोग सब लोग। नमस्कार, मैं हूँ फरहत अफसर और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम जेएनयू कार्यालय के बाहर है और हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग जो है मौजूद है। साफ तौर पर बता दें आपको, केंद्र सरकार द्वारा नाम परिवर्तन करने के विरोध में एक दिन का अनशन में बैठी हुई है। तो चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। आप लोग किस लिए बैठे हैं? देखिए, केंद्र सरकार का शुरू से ही बिहार के प्रति दोहरी नीति रही है और हमेशा गरीबों के मुद्दे पर वह राजनीति करते रही है, लेकिन गरीबों के लिए वो कोई हक के लिए काम नहीं कर रही है। और आज बिहार की छात्र छात्राओं के जो हमारा भविष्य है वो उनका भविष्य खतरे में है, क्योंकि उनके जो नाम परिवर्तन किया गया है, जो छात्रवृत्ति योजना मिलता था लोगों को, जिससे यहाँ के लोगों में, छात्र छात्राओं में काफ़ी नाराज़गी है। केंद्र सरकार यहाँ के लोगों के हित में काम करे, हम लोग का यही मांग है। यही अनशन के लिए हम लोग सब लोग बैठे। आप केंद्र सरकार पे बोल रही है तो राज्य सरकार भी तो बिजली में बढ़ोतरी कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। बिहार सरकार ने जितना बिहार की जनता के लिए काम की है ना, आज तक की कोई भी सरकारें नहीं काम की है। और आप लोग सभी जगह जाएंगे तो देखेंगे कि बिहार सरकार के जो भी काम किए हैं सब जनता के हित में उन्होंने काम किया। वो सिर्फ राजनीति भाजपा की तरह नहीं करते हैं। मैम, हम नहीं बोल रहे, कुछ जनता ऐसे जो बोल रहे 22,000 सैलरी नहीं दे रही है, लेकिन देखिए मंत्रियों लोगों का सैलरी बढ़ा दिया जा रहा है। देखिए, ये तो पूरे केंद्र सरकार की सोचना चाहिए। यह देश की मुद्दा है, यह सिर्फ बिहार की मुद्दा नहीं है। और देखेंगे कि सांसद लोग का वेतन और जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, ये सारे लोग का वेतन वो लोग बैठ करके थपथपा लेते हैं। निश्चित रूप से यह जो केंद्र सरकार की जो नीति है, सांसद लोग का जो हमेशा मान लिया उनका वेतन वृद्धि करते रहते हैं, चाहे उनकी हमेशा उन लोगों को सुख सुविधा ज़्यादा मिलता है, तो निश्चित रूप से पे कम होना चाहिए। और हम लोग को तो ऐसा कभी मंशा नहीं रहा है किसी का वेतन नहीं दे सकता। बिहार सरकार तो हमेशा सबकी वेतन देते रही है, रोजगार सृजन कर रही है, सबको रोजगार दे रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है बिहार सरकार के साथ। मैम, आप बताइए, बताया जा रहा है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में जो अनबन हो रहा है उसकी वजह से जनता फंसी हुई है। जनता कहीं कोई फंसी नहीं हुई है और केंद्र सरकार इस मुद्दा को समझ नहीं रहे। अभी गरीबी छात्रवृत्ति जो थी, उस छात्रवृत्ति की योजना को उन्होंने ख़त्म किया। इसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं, जो सदियों से चली आ रही है। जो आरक्षण को उन्होंने ख़त्म किया, उस आरक्षण को फिर से वापस लौटाए। और रहा बात केंद्र सरकार और बिहार सरकार तो कहीं नहीं फंसी हुई है। और रहा बात जो दोहरी जो राजनीति कर रहे हैं, बिहार के साथ सौतेलापन वाला व्यवहार जो कर रहे हैं, केंद्र अगर सही ढंग से वहाँ से और स्टेट के द्वारा बिहार को भी समझता देखता तो वैसा बिहार में ऐसी नौबत नहीं आती। और रही बात तो हम लोग का हक की लड़ाई है, तो सो तो लड़के हम लोग लेंगे ही, हर हाल में लेंगे। और इसके लिए बिहार सरकार को सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग है उतना मजबूत है अपने हक की लड़ाई लेने के लिए। लोग मांगने से नहीं मिलता है, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक ये मांग हमारी पूरी न होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग आज किए हैं फिर करेंगे, बार बार करेंगे। क्योंकि ये अगर किसी के जगजीवन राम के नाम पे जो था वो बदल करके ये हुआ है, हम लोग ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि दलित को अधिकार मिलना चाहिए। हमारे बिहार में हमेशा ही दलित को अधिकार मिला है, वो अधिकार मिलना चाहिए। तो मैम, अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो अब कब तक अनशन करेंगे? हम लोग धरना देंगे, आए दिन यहाँ से लेकर दिल्ली तक देंगे, लेकिन धरना देंगे। और जब तक केंद्र नहीं मानेगी हम लोग दिल्ली तक धरना देंगे और देंगे। धरना देने का क्या कारण है? अनशन में बैठी हुई है, क्या कारण है? देखिए, धरना देने का कारण है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हम लोग का जो दलित हो, महादलित हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा या फॉरवर्ड, सब एक समान हो। हम इस धारा पर चल रहे हैं ना कि कोई न बड़ा हो न छोटा हो। तो जगजीवन जी के नाम पर जो भी था वो सबको बदल दिया गया। आरक्षण पिछड़ा का हो या अति पिछड़ा का आरक्षण हो, सबको उन्होंने छीनने का काम कर रहे हैं। छात्रावास की बात है तो ये तो गलत है ना। अगर हमारा नाम किरण रंजन है तो हमको माने कोई बदल के अब इसी एज में कहे कि आप दूसरा नाम रख लीजिए,
तो ये गलत बात है ना। धरना प्रदर्शन अगर दिल्ली तक, केंद्र तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। अब मोदी जी को सोचना चाहिए ना, मोदी जी को अब वो जो बनिया से हट के अब कुर्मी और बनिया के हटा के अब वो जो चल रहे हैं ये नहीं चलेगा। पहले उनका कहते थे कि सब बनिया मेरा है, तो आज बनिया कहाँ चला गया। तो इस तरह से नहीं है, ना परिवर्तन करना चाहिए, ना आरक्षण के मुद्दा पर उनको इस तरह का। प्रधानमंत्री है ना, अगर प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो ऐसा काम ना कोई करे कि हम लोग को रोड पर उतरना पड़े। बाबू जगजीवन राम को अपमानित करेगा, हम पार्टी ऑफिस में हम लोग बैठे रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे, यह कहाँ संभव है। भाई देश के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जिसने पिछड़ा और अति पिछड़ा छात्र छात्राओं की क्लास 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद करने से इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने निर्णय क्या ले लिया, 2021-22 से बाबू जगजीवन राम जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, हम लोगों के धरोहर थे, उनके नाम पर छात्रावास योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया। तो ये तो जगजीवन राम के नाम का अपमान हुआ ना। बाबू जगजीवन राम ने कौन सा गुनाह किया था कि देश के अंदर ऐसा कौन सा राजनीतिक गुनाह किया, सामाजिक गुनाह किया कि उनके नाम पर आपने छात्रावास योजना बंद कर दिया। तो हम तो यह समझते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार सामाजिक गुनाह मानती है बाबू जगजीवन राम को, इसीलिए छात्रावास योजना बंद किया है। अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष संतोष निराला जी के नेतृत्व में ये उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। यह हमारा सांकेतिक है। इसके बाद पूरे बिहार के अंदर में पार्टी अनुसूचित जाति के आबादी जहां है उन टोले और कस्बे तक जाएंगे और बाबू जगजीवन राम के अपमान करने वालों की कलई खोलेंगे। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर क्या करने वाले आगे? एकदम राजनीति में प्राण लेवे तक के इनकर एकदम टिके रहेंगे, भिड़ते रहेंगे विभिन्न तरीके से। टोला टोला तक हम लोग जाएंगे। हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये जो गरीब विरोधी मनुवादी कहिए, ब्राह्मणवादी कहिए, पाखंडी कहिए सरकार को, जो चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं। तो आपने देखा जेडीयू के कार्यकर्ता अंचल पे बैठे हुए हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जगजीवन राम छात्रावास योजना को जो केंद्र सरकार चेंज कर रही है उसको लेकर के नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दिल्ली तक जाएंगे, सरकार से लड़ेंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल 1 न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूँ फरहत अफसा, पटना।